हेलो गाइस, वेलकम ऑन टेस्टी फूड क्लब। छोले हर किसी को पसंद आते हैं और इसे हर हफ्ते में खाने का भी मन करता है। तो छोले को कैसे पकाया जाता है और चाय की पोटली बनाकर इसका कलर एकदम अच्छा सा कैसे लाया जाता है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसका नाम है पंजाबी छोले। इसको बनाना भी आसान है और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी पंजाबी छोले। पंजाबी छोले बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी लेकर उसमें 250 ग्राम यानी 1 कप छोले ऐड कीजिए। जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं वो छोले यूज किए हैं। तो इसमें 2 ग्लास गर्म पानी ऐड करिए। गर्म पानी ऐड करने से छोले अच्छे से भीग जाते हैं। तो मैं इसे 5 से 6 घंटे तक ही भिगाने वाली हूँ। तो गर्म पानी से ये जल्दी भीग जाते हैं और आपने नॉर्मल पानी यूज किया तो इसे 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। इसे एक डिश से ढक के रखिए और आप 5 से 6 मिनट बाद आप इसे खोल के देखिए तो आप देख सकते हैं हमारे छोले एकदम अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और ये एकदम हाथों से अच्छी तरीके से टूट भी रहे हैं। तो ऐसे ही छोले आप भिगो के ले। छोले को उबालने के लिए इसमें मैंने कुछ मसाले लिए हैं। एक तेज पत्ता, एक चक्री फूल, एक बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी और 3 हरी इलायची। इन सबको एक सूती कपड़े पे रखिए और टाइट से पोटली बना कर ले। और पोटली बनाते समय ये ध्यान में रखिए कि ये पोटली छोले में खुल ना जाए। तो इसमें 1 टेबल स्पून चाय की पाउडर ऐड कीजिए। चाय की पाउडर डालने से इसका जो कलर है वो डार्क आ जाएगा और छोले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप खुले चाय पत्ती के जगह टी बैग का भी यूज कर सकते हैं। पोटली हमारी एकदम रेडी हो चुकी है तो प्रेशर कुकर लेकर उसमें सब छोले ऐड कीजिए और इसमें 1/2 ग्लास नमक वाला पानी ऐड कीजिए। आप नमक वाला पानी की जगह 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर सकते हैं। में 1/2 ग्लास पानी और जो हमने मसाले वाली पोटली बनाई थी वो इसमें ऐड कीजिए और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 3 से 4 सीटियां लगा कर ले। आप आपके कुकर के हिसाब से सीटियां का अंदाज ले सकते हैं। सीटियां होने के बाद गैस बंद कीजिए और कुकर को ठंडा होने दे। एक बार कुकर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब कुकर का ढक्कन निकालकर छोले को चेक करके ले। तो आप देख सकते हैं हमारे छोले एकदम सॉफ्ट बन चुके हैं और ये जो पोटली है उसे डिस्कार्ड कीजिए और छोले को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। छोले अच्छी तरीके से पक चुके हैं तो एक कढ़ाई लेकर उसमें 1/4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कीजिए। एक बार तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड कीजिए और इसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। एक बार जीरा चटकने लग जाएगा तब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज लेकर उसे ऐड कीजिए और इसे हल्के हाथों से हमें लो फ्लेम पर ही मिक्स करते रहना है। एक बार प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कीजिए और इसे भी मिक्स करिए। में अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने के बाद इसमें 2 टोमेटो की प्यूरी ऐड करिए। टोमेटो की प्यूरी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला ले और ढक्कन रखकर 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दे। मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा टोमेटो है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। तो इसे पूर्ण के सारे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और इसमें से ऑयल भी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून छोले मसाला ऐड करिए और इन सब मसालों को अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर भून कर ले। आप देख सकते हैं हमारा मसाला एकदम अच्छी तरीके से पक चुका है और मसाला डालने के बाद ये ध्यान में रखिए कि मसालों को लो फ्लेम पर ही हमें मिक्स करना है, नहीं तो मसाला नीचे से चिपक जाएगा। मसालों को तब तक भुना कर लीजिए जब तक कि उसके किनारों में से तेल ना निकले। किनारों में से ऑयल अच्छी तरीके से दिखने लगा है और ये जो मसाला है वो भी अच्छी तरीके से
पक चुका है। तो इस स्टेज पर जो हमने उबले हुए छोले थे वो ऐड करिए और इसे मैं पानी के साथ ही ऐड कर रही हूँ। चाहे तो आप कुछ छोले को मैश करके भी ऐड कर सकते हैं। इससे छोले की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी बन जाती है। पर मेरे छोले पहले से ही सॉफ्ट बन चुके हैं तो मैं इसमें मैश करके छोले ऐड नहीं कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट तक मिक्स कीजिए और ऊपर से बहुत सारी हरी धनिया ऐड करिए। उसे भी अच्छी तरीके से मिला लें और बाद में हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करिए और नमक ऐड करने के पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपने पकाते समय भी नमक का इस्तेमाल किया था, तो आप नमक का इस्तेमाल आपके हिसाब से करिए और 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दें। तो इसकी कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा ही गाढ़ी लग रही है तो इसमें मैं हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करिए। 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकने दें और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे छोले एकदम रेडी हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी बन चुकी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और जो ऊपर से ऑयल आया है ना उसे देख के तो अभी खाने का मन हो रहा है। मैं तो इसे बाद में खा ही लूँगी। टेस्टी और मज़ेदार पंजाबी छोले को ज़रूर ट्राई करिए और आपके छोले घर पर कैसे बने वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। बड़े से बोल में सर्व करिए और ऊपर से हरी धनिया ऐड करिए, उसी के साथ खीरा, मिर्ची वाला प्याज और हरी मिर्च ऐड करके इसे गरमा-गरम भटूरे या पूरी के साथ सर्व करिए। मैं तो इसे जा रही हूँ खाने, आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।